इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। त्रेता युग में रावण के परिकर लोक सुबाहु, मारीच, खरदूषण, शूर्पणखा आदि आदि ये सब यज्ञ विध्वंस का कारण थे। ताड़का, सुबाहु की जननी ये यज्ञ विध्वंस करते थे सब। जहाँ कोई संध्या वंदन संपन्न ब्राह्मण दिखे उन पर बहुत अत्याचार करते थे। आज तो समाज ऐसा नहीं है, आज तो कितना अच्छा है। ये पंक्तियां त्रेता में महर्षि विश्वामित्र जी ने देखा, प्रभु अवतरेवु हरन मही भारा। भगवान धरती के भार का हरण करने हेतु अवतार ले लिए। भगवान अवतरित हो गए, चले हम भी ले आए। भाई भगवान अवतार लिए चक्रवर्ती महाराज के पास, उनके पुत्र होकर आए। तो किसी ने तप करके यदि भगवान को प्राप्त ही कर लिया तो आपको क्यों दे देगा? कोई कारण तो नहीं। और कोई इतनी अनमोल वस्तु साक्षात परमात्मा को ऐसे ही सहजता से क्यों दे देगा? कोई तो कारण होना चाहिए। आजकल लोग सामान तो देते नहीं, अपना दे दो तो नहीं दे पाते हैं, मन नहीं बनता है। यहां विश्वामित्र जी महाराज निशाचरों का विनाश हो, जिससे यज्ञ प्रतिष्ठित हो, ये तदर्थ राम लक्ष्मण प्रभु को लेने हेतु अपने सिद्धाश्रम, मंगलाश्रम, शुभाश्रम से श्रीधाम अयोध्या जी आए। आ तो गए, कैसे आए इसकी चर्चा हम आगे के दिनों में करेंगे। आ भी गए। श्री चक्रवर्ती महाराज ने जब कहा कि मैं आप जो मांगेंगे उसको प्रदान करूंगा, जो मांगेंगे, कहु सो करत न लाऊ बारा, एक पल नहीं लगाऊंगा। ऐसा अवसर कौन चूकता? जैसे ही महर्षि विश्वामित्र जी ने सुना, तत्क्षण उन्होंने प्रस्ताव कर दिया, महाराज अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होव सनाथा। मैं धन्य होऊंगा, आप हमको दीजिए, दे दीजिए। अरे हटाइए इसको। हाँ, मंगल भवन। तो बात बनी। अब विचार करें कि विश्वामित्र जी महाराज जो मांग रहे हैं, उन्होंने 23,000 वर्ष जब तपस्या किया है तब राम प्राप्त भय। किसको? मनु जी महाराज को। एहि विधि बीते बरस खट, सहस बारिया संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर। 6 माह तक जल पर रहे, 6,000 वर्ष तक, 7,000 वर्ष तक वायु पर रहे। बरस सहस 10 त्यागे सो, ठाढ़े रहे एक पग। मनु जी और मैया शत्रुपा जी 10,000 वर्ष तक कठोर साधन करके एक पग अर्थात एक टेक लगाकर खड़े रहे। भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। इतनी कठोर तपस्या के बाद जब कोई वस्तु प्राप्त होती है तो क्या कोई सहजता से देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। देखिए, लोग कहते हैं हम गए थे उनके पास,
मांगने, अरे साहब बड़े कंजूस हैं, दिया ही नहीं मेरे को। और मैं गया तो मेरे को तो वो 500 रुपया दे रहे थे, मैं क्या करूं, मैं तो लिया ही नहीं। मैंने कहा मेरे से भी पकड़ो। अच्छी बात है, विचार करिए। हम लेने जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आदमी क्यों नहीं चेक बना के दे देता है, परंतु विचार ये करना होगा कि क्या हमने कभी दिया है? हमने कभी किसी को 5 रुपया दिया है क्या? लेना तो बहुत अच्छा लगता है, लेना तो समझिए लड्डू है। घर में बच्चे भी बॉल के लिए मालते हैं, तो क्या हमने दिया? हमने कभी भिखारी को भिक्षा दी है? कभी किसी को द्वार पर खिलाया है? हमने किसी भी प्रकार कोई वस्तु कभी दी क्या? नहीं दी। और ये सत्य है, जो देता है उसको प्राप्त भी होता है, जो नहीं देता है उसको नहीं प्राप्त होता है। मनुष्य देता है, जो देता है वही बड़ा होता है, जो देता नहीं वो बड़ा नहीं हो सकता है, देने से ही बड़ा है। अभी मैं सुना रहा था ना कथा, वो भाई जी बिलासपुर स्टेशन पर एक बाबा जो मिले थे, जीवन में पहली बार, तो टीवी में भले सुनते होंगे, आमने सामने तो अभी रिश्ता हमारा जरा टेढ़ा है। मैं शुरू से इनमें पितृभाव रखता हूँ। मैं जब नगर प्रचारक था यहाँ पर, तब से मैं पितृभाव रखता हूँ। तो हम तो बच्चे हैं मान्यवर के, लेकिन ये एक सुखद आनंद है कि हम लोग जब संघ कार्य में भी थे, बड़े लाड़ में रहते थे। और ये सौभाग्य था कि हमारी वो प्रभात की शाखा थी, आनंद होता था। तो कल्पना करिए, हमने यदि दिया नहीं है तो हम मांग नहीं सकते, क्योंकि जो देता नहीं वो मांग भी नहीं पाता है। मैं बिलासपुर स्टेशन पर अभी कथा करके आ रहा था, छत्तीसगढ़ से बैठा था, एक बाबा अचानक आ गए। लेने देने का काम भाई जी करते हैं। ये गाड़ी में सीट ठीक कर रहे थे, कहाँ बैठेंगे सरकार, लाला आसन लगेगा। एक साधु बाबा आ गए और उन्होंने कहा आप हमको 50 रुपया दे दो। तो मैंने कहा मैं क्यों दे दूं, मेरा दिमाग तो ठीक है, आपको बिना मतलब क्यों दे दूं भाई, आप ऐसे मांग रहे हो जैसे आपने दे रखा हो। बोले नहीं आप हमको दोगे। तो हमने कहा कमाल आदमी हो भाई, मैं क्यों आपको दे दूंगा बिना जान न मान न पहचान। बोले नहीं नहीं आप हमको अवश्य दोगे और दे दो शीघ्र आप हमको। हमने कहा नहीं भाई हम तो नहीं देंगे, मेरे पास फुटकर है भी नहीं। बोले आ जाएगा फुटकर। मैं चुप, मैं इधर देखने लगा, वो यहाँ खड़े थे। तब तक सोचा कि भाई जी आवे तो यही दें। फिर हमको बोले आप संत हो ना, लाला को लिए हो, इसलिए आप हमको दोगे। हमने कहा अरे आप अजीब आदमी हैं, आप रात को 12 बज रहा है, आप अपना काम करिए हम अपना काम करें, हम आपको पैसा क्यों देंगे भाई, 50 रुपये कोई थोड़ी राशि है क्या। बोले सुनो, संत को संत ही सहयोग करता है, मेरा पैसा लोग चुरा ले गए हैं, मुझे झांसी जाना है और टिकट का पैसा मांग रहा हूँ। आप बताओ विभीषण जी हनुमान जी को मिले कि नहीं मिले, लंका में मिले, तो विभीषण जी ने हनुमान जी के सहयोग किया कि नहीं। जब विभीषण जी लंका में हनुमान जी को सहयोग किए तो मैं भी आपातकाल में हूँ, आप हमको सहयोग अवश्य करेंगे। अब आप बतावें, महात्मा के नाखून बड़े थे, कम्बल लिए थे, ऐसा अजीब हनुमान जी का स्वरूप, उनका दाढ़ी पर पानी लगी, रात का समय। हमने कहा अच्छा महाराज लो, जब विभीषण जी ने दिया तो मैं भी आपको देता हूँ, और मैंने दिया। वो बात, वो घटना मेरे चित्त से विस्मृत नहीं होती है। किस विश्वास के साथ, क्यों, जो निर्मल होता है ना उसको संकोच नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जीवन में जितनी निर्मलता है, आजकल लोग ढूंढ रहे हैं भगवान कहाँ है। हमने पता निकाला है, घर में भगवान कहीं बाहर नहीं रहते, भगवान घर में रहते हैं। हमारा एक बड़ा पुराना गीत है, परम श्रद्धेय उमराव सिंह निर्दोष जी की पंक्तियां हैं और बड़ी मधुर है। चूंकि यह अनुष्ठान, यह कथा सत्र इसी प्रकार के उत्सव के लिए, संकल्प के लिए संकल्पित है, सो इन पंक्तियों का दर्शन करिए। बसा हुआ कहानी,
जी बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हे हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हे हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, हरि हरि सबके मन मंदिर में। एक जगह ना उससे खाली, एक जगह ना उससे खाली, पत्ता पत्ता डाली डाली, पत्ता पत्ता डाली डाली। नूर उसी का रूप उसी का नूर उसी का रूप उसी का। पशु पक्षी इंसान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। मन की जाने सबके अंतर मन की जाने, गली गली घर घर की जाने, गली गली घर घर की जाने। सब में सबका होकर रहता सब में सबका होकर रहता, सबका एक समान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। जी बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। ऊंच नीच अंतर नहीं माने, भगवान नीच अंतर नहीं माने। भाव भक्ति देखे पहचाने, भाव भक्ति देखे पहचाने। दोषी या निर्दोष भले ही दोषिया निर्दोष भले ही करता है कल्याण सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।